हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए, कॉपी निकालिए, आप हेडिंग लगाइए विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे यह एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से ये बल रेखा गुजर रही है, तो हम कहें वैद्युत फ्लक्स कितना यहाँ पे है। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं, तो हम कहें वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो आप कहेंगे वैद्युत फ्लक्स सर एक है, क्योंकि एक वैद्युत बल रेखा गुजर रही है। अगर वैद्युत बल रेखा दो गुजर रही हो तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा दो। हमारी बात समझ में आ रही है? तो परिभाषा क्या होती है इसकी? सबसे पहले परिभाषा हम लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में, ये पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र है, तो लिखेंगे परिभाषा विद्युत क्षेत्र में यह आपके पास एक पृष्ठ है। ठीक है, यह एक क्या है? पृष्ठ है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई, इसको फाई बोलते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? तो किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह सारी घटना विद्युत क्षेत्र के अंदर हो रही है। यह सारी घटना विद्युत क्षेत्र के अंदर हो रही है। सपोज कीजिए पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं जितनी गुजरेंगी उतना ही फ्लक्स कहलाएगा, वही फ्लक्स कहलाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, ये एक पृष्ठ है, ये पूरा का पूरा विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में स्थित यह एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ से अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है? आगे बात कर लेते हैं। यह विद्युत फ्लक्स दो बातों पर निर्भर करता है। यह विद्युत फ्लक्स दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो यह क्षेत्र कितना है, यह पृष्ठ का जो क्षेत्र है वह कितना है, यह क्षेत्र कितना है।
ठीक है, इस बात पर निर्भर करता है। जितना बड़ा ये क्षेत्र होगा, जितना बड़ा ये क्षेत्र होगा, ठीक है, उतनी ही ज्यादा फ्लक्स गुजरेगा, उतनी ही ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है, और जितनी वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी, जितनी वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी, उतना ही फ्लक्स भी ज्यादा होगा। तो फ्लक्स का मान दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो इस एरिया पर, ठीक है, यह क्षेत्रफल पर, और क्षेत्रफल भी कैसा होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। एक तो क्षेत्रफल होता है और दूसरा क्षेत्रफल सदिश होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश पर, और दूसरी बात विद्युत बल रेखाओं की संख्या पे, यानी क्षेत्रफल सदिश पे। किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल सदिश पे। ठीक है, और ये विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है इस पर निर्भर करता है। ये विद्युत बल रेखाएं जो, इन पर निर्भर करता है। यानी दो बातों पर निर्भर करता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत बल फ्लक्स दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो एरिया वेक्टर पे और दूसरा विद्युत क्षेत्र पे। ठीक है, यानी विद्युत बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं इस पर निर्भर कर रहा है। तो इसका मान, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं यानी विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी इसका मान विद्युत क्षेत्र वेक्टर, विद्युत क्षेत्र सदिश, ठीक है, पूरी बात लिख देते हैं, विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर के डॉट गुणन के बराबर होता है, डॉट गुणन के बराबर होता है। यानी अर्थात आप कह सकते हैं, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी फाई ई, ठीक है, इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, और यदि आप ई और ए का वेक्टर फॉर्म से हटाएंगे, यह एक दोनों ही ये सदिश गुणन है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है और यह भी एक सदिश राशि है। यह क्षेत्रफल वेक्टर है तो सदिश राशि है। देखिएगा, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों अलग अलग बातें हैं। यह आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपके पास एक क्षेत्रफल है। ठीक, तो इसे हम कहेंगे एक क्षेत्रफल। ठीक है ना, इसे हम कहेंगे क्या, एक क्षेत्रफल। यह एक क्षेत्रफल है, यह क्या है, एरिया है, यह एक एरिया है। और इसी एरिया के बराबर एक परिमाण हम खींच दें, इसी एरिया के परिमाण के बराबर एक वेक्टर खींच दें, तो इसे हम कहेंगे एरिया वेक्टर, सदिश वेक्टर। बात समझ में आ गई है? यह सदिश वेक्टर हो जाएगा। यह एरिया है, यह एरिया वेक्टर है, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। एरिया और एरिया वेक्टर में अंतर है। बात समझ में आ रही है हमारी कि नहीं? आपको हम ऐसे समझा सकते हैं कि यह एक एरिया है, यह क्या है, एक एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया है। और इसी एरिया के परिमाण के बराबर एक वेक्टर हम खींच दे सामने से, तो इसे हम कहेंगे
क्षेत्रफल वेक्टर। तो यह जो है एक क्षेत्रफल वेक्टर है, ना कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्रफल वेक्टर है। और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और इनका डाट गुणन है, ठीक है, इनका डाट गुणन है, इसलिए यह एक कैसी राशि हो जाएगी? फाई अदिश राशि हो जाएगी। कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि, ठीक है। तो ये विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। अगर आप इस फाई ई इक्वल टू, अब वेक्टर को हटाते हैं तो ई ए कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा आता है, आपको पता है, क्योंकि डॉट गुणन में कॉस थीटा आता है, ठीक। तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है, यह इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और कौन क्या क्या है बता दे रहे हैं आपको। ई जो है, ठीक है, यहां, ठीक है, ई वेक्टर ई बराबर, वेक्टर ई क्या है? ठीक है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है। और वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए है क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। और थीटा क्या है? थीटा को ही ध्यान से आपको देखना है। थीटा क्या है? ई और ए, ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, ए का मतलब क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों के बीच का कोण है। तो यह ई और वेक्टर ई और वेक्टर ए, वेक्टर ई का मतलब विद्युत क्षेत्र और वेक्टर ए का मतलब क्षेत्रफल सदिश के मध्य, ठीक है, का कोण है, के मध्य क्या? कोण, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है थीटा, ठीक है। इतनी बातें कंफर्म हो गई है, इतनी बातें कंफर्म हो गई है। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। नोट करें इसे। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कंडीशन क्या है, शर्तें क्या है इसमें, ठीक है, शर्तें देख लेते हैं, कंडीशंस, ठीक है, कंडीशन देख लेते हैं। आइए अलग अलग केस देख लेते हैं, ठीक है, इनके केस क्या बनते हैं। तो पहला पॉइंट्स आप देखें, पहला पॉइंट्स आप देखें, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, ठीक है, यह हमारे पास क्या है? कोई पृष्ठ है, ये हमारे पास कुछ ऐसा पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ है। और इस पृष्ठ से, ठीक है, ये ऐसा पृष्ठ है, इस पृष्ठ से ये ऐसे बल रेखाएं गुजर रही हैं, इस पृष्ठ से ऐसे बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसके होश जा रही हैं, ऐसे ये बल रेखाएं गुजर रही हैं,
ये बल रेखाएं गुजर रही हैं। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? बल रेखाएं जो गुजर रही हैं। ठीक, तो इस पृष्ठ से बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं। बात समझ में आ रही है? या इस पृष्ठ को हम ऐसे बना दें, ठीक है, इस तरह से पहले बना रखे हैं, देखिएगा सिंपल। और इस तरह से अगर है और बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये बल रेखाएं की दिशा होगी, यानी ये विद्युत क्षेत्र होगा E। और एरिया वेक्टर क्या होता है? हमेशा क्षेत्रफल वेक्टर क्षेत्र के अभिलंबवत होता है, क्षेत्र के लंबवत होता है। तो अगर ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का अभिलंबवत ऐसे बल एरिया वेक्टर ये होगा, एरिया वेक्टर ये होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर आपके पास ये होगा, एरिया वेक्टर ये होगा आपके पास, ठीक है, एरिया वेक्टर ये होगा आपके पास। ठीक, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, एरिया वेक्टर इधर, ये भी तो क्षेत्रफल है, ये भी तो क्षेत्रफल है, एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है और एरिया वेक्टर इधर भी तो हो सकता है, एरिया वेक्टर इधर भी तो हो सकता है, ठीक है, इधर भी तो हो सकता है। आपको उस एरिया वेक्टर को लेना है, आपको उस एरिया वेक्टर को लेना है जो कम से कम एंगल बनाए, जो कम से कम एंगल बनाए, कम से कम एंगल, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल वेक्टर है, इसके साथ थीटा की वैल्यू हो रही है कितना? 0 अंश। और यदि यह आप वेक्टर लेंगे तो यह वेक्टर और इस विद्युत क्षेत्र के बीच थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितना? 180 हो जाएगा। इसलिए आप यह एरिया वेक्टर नहीं लेंगे, ठीक है, यह इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक, यह इसके विपरीत हो जाएगा। तो यदि पहला केस, यदि विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश A के मध्य कोण कितना हो? थीटा हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो? 0 हो, 0 अंश हो, तो 0 अंश हो तो कितना होगा? आपको पता है फाई ई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पे 0 है, थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो ये फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 होती है। तो यहां से हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई ए, और यह फ्लक्स मैक्सिमम गुजरेगा, और यह फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम गुजरेगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम इसको ऐसे रखे हैं तो बात समझ में आ रही है? यदि इसी पृष्ठ को हम ऐसे रख दें, इसी पृष्ठ को हम ऐसे रख दें, ऐसे, बात समझ में आ रही है? कैसे रख दें? इस हिसाब से रख दें, ऐसे रख दें, ठीक है, तो क्या होगा? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसी पृष्ठ को हम कह रहे हैं, ये ऐसे रखे हुए हैं पृष्ठ को, ठीक है, पृष्ठ को हम ऐसे रखे हुए हैं, इस पृष्ठ को हम ऐसे रख दें, इस हिसाब से ऐसे रख दें, यानी इस पृष्ठ को हम ऐसे रख दें, इस पृष्ठ को हमने ऐसे रख दिया है, ऐसे रख दिया है, ठीक है, ऐसे रख दिया हमने पृष्ठ को। इस कंडीशन में जो फ्लक्स गुजरेगा ये उसके ऊपर से ही होकर चला जाएगा, यह फ्लक्स इसके ऊपर से ही होकर चला जाएगा। जो भी फ्लक्स गुजरेगा वह इसके ऊपर से ही होकर चला जाएगा, इसके साइड से, ठीक है, इसके साइड से होकर चला जाएगा। फ्लक्स जो गुजरेगा वैसे गुजरेगा, विद्युत बल रेखाएं इससे होकर चली जाएंगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो भी गुजर रहा है,
ठीक है, फ्लक्स वह इस पृष्ठ से या तो ऊपर से या तो नीचे से गुजर जाएगा, या तो ऊपर से या तो नीचे से गुजरेगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ठीक है, उस कंडीशन में फ्लक्स जो गुजर रहा है इस पृष्ठ से होकर गुजर नहीं पा रहा है। यह पृष्ठ है, पृष्ठ के या तो ऊपर से गुजर रहा है या तो नीचे से गुजर रहा है। जबकि यहां पर पृष्ठ ऐसे है, तो पृष्ठ ऐसे है तो ठीक ऐसे गुजर रहा है, ठीक है। तो यहां से पूरा का पूरा फ्लक्स गुजर पा रहा है, जबकि यहां पे पृष्ठ अब ऐसे कर दें तो ये ऐसे गुजर रहा है, नीचे ऊपर गुजर जा रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, यानी केस नंबर 2 में यदि विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश A के मध्य कोण, ठीक है, मध्य कोण कितना बन रहा है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में देखिएगा ये फ्लक्स गुजर रहा है, ये ऐसे पृष्ठ है, ये ऐसे पृष्ठ है, ठीक है। तो फ्लक्स ऐसे गुजर रहा है, तो E की वैल्यू तो ये होगी, E तो इधर होगा, ठीक है ना, E तो इधर होगा। लेकिन एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर ठीक इसके लंबवत होता है। हमेशा याद रखें क्षेत्रफल वेक्टर लंबवत होता है, तो क्षेत्रफल का ठीक ये लंबवत होगा। तो इस कंडीशन में इसका एरिया जो वेक्टर होगा वह ऐसे होगा, एरिया वेक्टर जो होगा वह इस कंडीशन में होगा, ऊपर की तरफ होगा, ये इसका एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच कितना कोण बन रहा है, 90 अंश। तो कोण कितना होगा, 90 अंश होगा, ठीक है, 90 अंश होगा, ठीक। यहां पे 0 अंश होगा, यहां पे 90 अंश होगा, यहां पे 0 अंश होगा और यहां पे 90 अंश होगा। उस कंडीशन में तब फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस, ठीक है, कॉस ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 0। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 0, यानी कोई भी फ्लक्स इससे होकर गुजरेगा नहीं, या तो ऊपर से गुजर जाएगा या तो नीचे से गुजर जाएगा, यानी इसके ऐसे गुजर जा रहा है, इससे होकर गुजरेगा नहीं। बात समझ में आ रही है। याद रखें क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच आपको देखना है कोण, ना कि आप क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच देखेंगे। क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच आपको कोण को देखना है, क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण आपको देखना है। बात समझ में आ रही है। अगर सिर्फ क्षेत्रफल को देखा जाएगा, सिर्फ क्षेत्रफल को, तो आप फंस जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल उल्टा हो जाएगा इसके। तो याद रखना आपको है कि क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच, क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच देखना है, ठीक। और यदि कंडीशन थोड़ा सा हम बदल दें, ठीक है, यदि थीटा की वैल्यू हम 180 कर लें तो फ्लक्स भी उतना ही गुजरेगा, मैक्सिमम गुजरेगा इतना ही गुजरेगा, फ्लक्स इतना ही गुजरेगा, लेकिन फ्लक्स जो होगा वह विपरीत दिशा, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गुजरेगा, यानी माइनस हो जाएगा वैल्यू। तीसरा कंडीशन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 3 क्या होगा, अगर आप उल्टा कर लें तो, आपको दिखा दे रहे हैं हम, नोट कर लें पहले।
तीसरा कंडीशन हो सकता है, ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश A, ठीक है, कि मध्य जो कोण हो वह 180 हो। अगर 180 हो, 180 क्यों तब होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखें। यदि यह पृष्ठ ऐसे है, ठीक है, यदि यह पृष्ठ ऐसे है और फ्लक्स ऐसे गुजर रही है, फ्लक्स ऐसे गुजर रही है, यार इससे होकर बाहर निकल, ये इसके अंदर प्रवेश कर रही है, ठीक है, इसके अंदर प्रवेश कर रही है, उस कंडीशन में 180 होगा, और 180 होगा तो फाई इक्वल टू हो जाएगा EA cos 180 cos 180, ठीक है। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो यहां पे हो जाएगा फाई इक्वल टू EA cos 180 का मतलब -1, और -1 रखेंगे तो यह भी हो जाएगा -EA। यह भी फ्लक्स मैक्सिमम ही गुजरेगा, यह भी फ्लक्स मैक्सिमम ही गुजरेगा। बात समझ में आ रही है, मैक्सिमम फ्लक्स गुजरेगा। और दो बातें आप नोट बनाकर नोट कर लें, लिख लें, ठीक है। इसके साथ साथ और दो बातें आप लिख लें। क्या चीज, आपको पता है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है वहां से विद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं। तो फ्लक्स भी अगर बाहर निकल रहा हो तो पॉजिटिव, और फ्लक्स बाहर निकल रहा हो तो पॉजिटिव, और आपको पता है अगर माइनस आवेश हो तो विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। तो अगर प्रवेश कर रही हो, विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हो तो फ्लक्स निगेटिव, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो दो बातें हम लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट में आप लिखेंगे कि यदि विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ठीक है, यदि विद्युत बल रेखाएं, पहला पॉइंट में यदि विद्युत बल रेखाएं ठीक है, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप कह सकते हैं, ठीक है, बाहर निकल रही हैं, किससे, पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो धनात्मक, बाहर, ठीक है, निकल रही हैं तो फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स धनात्मक होगा। और यदि, इसी में लिख देते हैं, ठीक है, यदि विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं, पृष्ठ के अंदर प्रविष्ट कर रही हैं, ठीक है, अंदर प्रवेश कर रही हैं, ठीक है, यदि विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, फ्लक्स क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कोई डाउट्स, किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको पता है विद्युत बल रेखाएं जब बाहर निकलती हैं तो पॉजिटिव से निकलती हैं, इसका मतलब धनात्मक, ठीक है, और अंदर प्रवेश करे तो ऋणात्मक। तो बस आज के लिए इतना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस